महीने के एंड तक पैसा क्यों खत्म हो जाता है, समझ में नहीं आता ना। टेंशन ना लो, आज के 90% यूथ की यही प्रॉब्लम है। सैलरी आई, पहले 2-3 दिन तक खुशी होती है, थोड़ी शॉपिंग होती है, थोड़ा बाहर का खाना खाया जाता है, फिर बिल पे किए जाते हैं और 10-15 दिन बाद अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। फिर वही लाइन, इस महीने सेविंग नहीं हो पाई। अगर ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो तुम्हें एक सिंपल सा रूल समझना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार, आप देख रहे हो थिंक विद अंकुर यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही आम लोगों की जिंदगी से जुड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो अभी इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो। तुम अपनी इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, पहली नीड्स, दूसरी वांट्स और तीसरी है सेविंग्स। तो इस रूल का नाम है 50-30 एंड 20 रूल। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो तुम्हें अपनी सैलरी को 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। पहली है नीड, दूसरी वांट्स और तीसरी है सेविंग। तुम्हें अपनी सैलरी का 50% नीड्स यानी जरूरी चीजों पर खर्च करना होगा। ये वो एक्सपेंस है जो तुम्हें सरवाइव करने के लिए चाहिए, जैसे कि रेंट, राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवल। अगर तुम 20,000 कमाते हो तो 10,000 तक तुम्हारी नीड पर खर्च होना चाहिए। अगर नीड ही 70 से 80% खा जा रही है तुम्हारी सैलरी का, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरा है 30% तुम्हें अपनी वांट्स पर, जैसे कि लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने में खर्च करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो जरूरी नहीं पर लाइफ कंफर्टेबल बनाने के लिए इनका होना जरूरी है, जैसे कि स्विगी, जोमेटो या मूवीज देखना, शॉपिंग करना या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस। अगर तुम्हारी सैलरी 20,000 है तो उसमें से 6,000 रुपए तुम्हारे वांट्स पर खर्च होने चाहिए। ये वो चीज है जहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत होती है, क्योंकि यही पार्ट इजिली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तीसरा है 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ का। जो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं वो आगे चल के जिंदगी में परेशान होते हैं। इसमें आता है इमरजेंसी फंड, SIP, FD या फिर फ्यूचर गोल्स के लिए सेविंग्स। अगर तुम्हारी सैलरी 20,000 है तो उसमें से 4,000 रुपए तुमको इन्वेस्ट करने चाहिए। ये पैसा तुम्हारे फ्यूचर का फाउंडेशन है, जो आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ देगा। अब गलती क्या लोग करते हैं कि लोग 20% सेव ही नहीं करते, जो बचता है वही सेव करते हैं और अपने वांट्स पर इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं कि नीड प्लस वांट्स मिलाकर ही 100% हो जाता है। अगर तुम्हारी सैलरी कम है तो एग्जैक्ट 50, 30 एंड 20 फॉलो करना जरूरी है। एक बात याद रखो, छोटी शुरुआत ही आगे चल के बड़ा अमाउंट क्रिएट करेगी। आज 500 या 1,000 से सेविंग स्टार्ट करो। रूल परफेक्ट नहीं है, हैबिट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। एक बात जरूर सोचना कि तुम पैसा कंट्रोल कर रहे हो या फिर पैसा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। एक कमेंट बॉक्स में बताना। और 50, 30 या 20 रूल कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, ये एक सिस्टम है जो तुम्हें बताता है अगर पैसा आए तो उसे यूज कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। एक बात याद रखो कि रिच वो नहीं बनता जो ज्यादा कमाता है, बल्कि रिच वो हो जाता है जो अपने पैसों पर कंट्रोल रखता है और उसे सही तरीके से, सही जगह, सही टाइम पर यूज करता है। ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी थिंक विद अंकुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।